हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपकी बातचीत विद बरखा सिंह। आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ पप्पू जी से। नमस्ते। तो पप्पू जी, आप पहले अपने बारे में बताइए, तब मैं आपसे कुछ बातें करना स्टार्ट करूंगी। अभी मैं क्या बताऊं, मेरी दोस्ती बरखा जी से तो 7-8 साल से है। बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, ह्यूमन बीइंग है, और ये दिल्ली की है। दिल्ली वाले दिल वाले रहते हैं, इनका कोई लालच नहीं रहता, इनका काम के प्रति एकदम ईमानदारी रहती है, इसलिए मैं इनके साथ टिका हुआ हूँ। ये कुछ भी बोलते हैं, इनकी बातों पे बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि ये बहुत फनी इंसान भी है। मैं कभी कभी इनके साथ रह के बोर भी हो जाती हूँ, और कभी कभी जब दुख में होती हूँ तो बहुत खुश भी रहती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है। जैसे कि इन्होंने बताया कि हमारी दोस्ती को 5-6 साल हो चुके हैं, और हम चाहते हैं कि ये दोस्ती ऐसे ही आगे कायम रहे। लेकिन इनके बारे में एक चीज बताती हूँ, ये कभी कभी ऐसी बातें बोल देते हैं जो सीधा दिल में लगती है और बहुत दुख भी देती है तो बहुत बकवास इंसान, क्योंकि दोस्त है ना, और दोस्त जब तक बकवास ना हो ना तो फिर मजा ही नहीं आता। क्यों पप्पू जी? हाँ, क्यों नहीं। देखो, जो अपना रहता है, जिसमें अपनापन रहता है, उसी को हम इरिटेट करेंगे, उसी का दिल दुखाएंगे, उसी को हम मेंटल टॉर्चर करेंगे, ताकि वो हमारे बारे में 2 वक्त सोचे और समझे। इसीलिए तुम्हारा दिमाग खराब होता है। बाकी हम पर्पसली नहीं करते, वो हो जाता है। और हमने एक साथ काफी शूटिंग भी की है, जैसे कि हमने क्राइम्स और सीरीज वगैरह काफी एक साथ काम किया है। मुझे इनके साथ काम करके तो बहुत मजा आता है। और सेट पे कभी कभी ये मतलब दोस्ती तो भूल जाते हैं, ऐसे सीरियस हो जाते हैं कि बस पूछो मत। मुझे इन पे इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि बस ऐसा लगता है कि अब भी कोई बर्तन लो और इनके सर में मारूं। मतलब मैं बता नहीं सकती, मैं अपनी फीलिंग को बयां नहीं कर सकती। अब आप खुद सोच लीजिए कि सामने है तो मैं इनके सामने ऐसे बोले तो पीठ पीछे मुझे कितना गुस्सा आता होगा इन पे। देखो, हर एक जन को गुस्सा आता है, क्योंकि एक इंसान सब जगह अटेंशन नहीं दे सकता। क्योंकि वर्कलोड जिसका होता है वही जानता है कि सब जगह वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। इसलिए सेट पे जब मैं शूट पे रहता हूँ, तू कौन मैं कौन मैं सब भूल जाता हूँ। मैं सिर्फ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर 2 आदमी का ध्यान रखता हूँ कि उनको कुछ तकलीफ ना हो मेरे वजह से। अच्छा, मतलब आर्टिस्ट कहाँ जाएंगे फिर? मतलब लड़कियों की कोई वो ही नहीं है? वो तो अपने आप में उनको एडजस्ट करना आना चाहिए करके। हर सेट पे सारी फैसिलिटीज नहीं रहती, क्योंकि प्रोडक्शन का बजट भी देखा जाता है। प्रोड्यूसर किस हालत में गुजर रहा है, किस तरह शूट कर रहा है, वो माहौल को एडजस्ट करना चाहिए आर्टिस्ट को, कलाकार को। क्योंकि एक दिन वो खुद प्रोड्यूसर बनेगा, तब उसे मालूम पड़ेगा। देखा, अभी आप लोग सुन रहे हैं पप्पू जी की बातें। बस यही बातें होती है इनकी। ये अभी तो आपके सामने ना बहुत नॉर्मल व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन सेट पे तो ऐसे लगता है कि बस इनके अंदर इतना क्रोध भरा है कि इनसे बड़ा दुश्मन कोई हो ही नहीं सकता। कभी कभी तो मैं इस सोच में पड़ जाती हूँ, ये दोस्त है कि दुश्मन है। देखो, दुश्मन को भी दोस्त बनाते हैं हम, दोस्त को भी दुश्मन बनाते हैं, वो माहौल और परिस्थिति देखकर। अब जब सेट पे एक इंसान के ऊपर ही अगर मैं ध्यान दूंगा तो लोग सोचेंगे कि बायस है, मतलब ये पार्शलिटी कर रहा है। तो ये पार्शलिटी नहीं करना चाहिए यार। और दोस्तों, मैं तुमको भी बोल रहा हूँ, भले ये मेरी दोस्त है, लेकिन सेट पे ये आर्टिस्ट बन जाती है, और जो ट्रीटमेंट सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर सबको दे रहे हैं कलाकार लोग को, वो सेम ट्रीटमेंट मैं सबको देता। कोई स्पेशल नहीं रहता भाई मेरे लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग एक समान काम करें, एकता में ही आगे बढ़ने का चांस है। इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ ये लोग के आशीर्वाद से। दोस्ती हमेशा रहेगी हमारी, मेरे कोई दुश्मन नहीं है। हाँ, जैसे कि इन्होंने कहा ना कि एकता में ताकत है, और वाकई में ना एकता में सच में ताकत है। क्योंकि मुझे लगता है लड़ाई झगड़े जहाँ नहीं होते वहाँ प्यार भी नहीं होता, और हर रिश्ते में लड़ाई झगड़े जरूरी है, होने भी चाहिए। उससे पता चलता है कि हम सामने वाले से रिलेशनशिप कितने टाइम तक रखना चाहते हैं। अगर हम लड़ाई झगड़े में अपना रिश्ता तोड़ देते हैं, चाहे फिर वो दोस्ती का हो, प्यार का हो, या फैमिली का हो, मतलब हर रिश्ते में लड़ाई झगड़े होने चाहिए। उससे हमें हमारे रिश्ते की मजबूती पता चलती है कि हम कहाँ तक अपने रिश्ते को कायम रख सकते हैं और कितने लॉन्ग टाइम तक हमारा रिश्ता चल सकता है। जैसे कि अभी 5-6 साल से हमारा रिश्ता मतलब बहुत अच्छा भी रहा है, और बीच बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी आई है लोगों की वजह से, बट हम अपने रिश्ते पे अटल रहे
और एकदम डट के खड़े रहे, और हम आगे भी चाहते हैं कि हम ऐसे ही बने रहे। तो दोस्तों, मैं पप्पू जी से आज आपको इसलिए मिलाना चाहती थी कि देखो, मैं ज्यादातर इनके साथ वीडियो बनाती हूँ। कभी कोई क्वेश्चन करे कि हाँ ये कौन है, कभी ये यूनिफॉर्म में आते हैं जो कि मतलब पुलिस की यूनिफॉर्म में बहुत अच्छे भी लगते हैं, तो हम इनका मतलब चुलबुल पांडे वाला नाम देते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो हम चाहते हैं कि पप्पू जी का जो सपना है वो पूरा हो, और ये बहुत आगे तक तो बढ़ चुके हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ और भी आगे बढ़े और हमारा भी नाम रोशन करे, और साथ साथ में और भी आर्टिस्ट लोगों का साथ दे। वैसे तो मैं इनके साथ आज बकवास करने वाली थी, कुछ गुस्से वाली बातें रखने वाली थी, लेकिन मैंने ऐसा सोचा नहीं। मैंने कहा चलो थोड़ी सीरियस बातें हो जाए, बकवास वाली बातें किसी नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। तो आज मैंने इतना ही चाहा है, और अभी आगे भी हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे। प्लीज बस आपके प्यार की जरूरत है, आपके सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप हमें अपना प्यार नहीं दोगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। और हमें दिल से सपोर्ट करिए। अगर कोई कमी हमारे अंदर लगती है तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और हमारा साथ दीजिए आगे तक। बस आपसे इतनी ही अनुमति है। सुनो, एक बात और कहना चाहूंगा कि शी इज ए वेरी गुड आर्टिस्ट, एक्ट्रेस। मैंने जहां जहां रिकमेंड किया है इसने बहुत मेहनत और दिल लगा के काम किया है, और ये कहीं भी रिजेक्ट नहीं हुई, बल्कि इसी ने काम छोड़ा कि मुझे ये काम पसंद नहीं, ये काम अच्छा है, ये करूंगी, ये नहीं करूंगी। तो उसको मैंने कभी फोर्स नहीं किया। ये बॉडी चूजी है, और अच्छा लाइफ में चूजी रहना चाहिए, क्योंकि कैरियर का सवाल है। टीआरपी तो बहुत मिली है हमको, मिलियन में गई है टीआरपी, फेमस हुए हम। बहुत मेहनत करके हम लोग एक्टर तो बन गए, और आगे भी बनते जाएंगे करके। तो मेरा यही उद्देश्य है कि एक जगह फोकस करो और लाइफ एकदम इजी जाएगी करके। कभी भी डिप्रिसिएशन में मत जाना, आपका फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। और जैसे कि इन्होंने मेरे बारे में भी कहा ना कि मैं बहुत चूजी हूँ, ये बात तो फैक्ट है।